नमस्कार। नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कम तौल कर लाभ प्राप्त करने पर आधारित है। इस टाइप के सवाल का कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे जो अच्छे लेवल का है। तो क्या चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। 1 केजी के लिए वह कितना भार प्रयोग करता है, यानी कितना भार तौल कर देता है, ये बताना है। तो देखिए इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। अब यहाँ लाभ जो कमाता है, आपको पता होना चाहिए कि लाभ रुपये में होता है। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जो लाभ होता है वह रुपया में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे रुपया। क्या लिखेंगे? रुपया। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। हम यहाँ क्या लिखे? रुपया। अब रुपया में क्या बताया जा रहा है कि 25% का लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो क्रय मूल्य है वह 100 है, तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 होगा। ये जो अनुपात है रुपया का अनुपात है, और इसे जब काटेंगे अनुपात के रूप में तो ये आ जाएगा 25 चौके और ये 25 पचे। ये जो अनुपात है ये रुपया का अनुपात है। अब ये वस्तु में कितना कम तौला है, तो जब हम वस्तु यानी वजन की बात करेंगे, वस्तु या वजन एक ही बात है। अगर वजन का अनुपात निकालना हो तो जस्ट इसको पलटेंगे तो ये अनुपात बन जाएगा 5:4। इसका क्या मतलब? खरीदा तो 4 ही तौला का क्या मतलब? कह रहा है 1 केजी के लिए कितना भार प्रयोग करता है। अब आपको पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे 1000। तो 5 यूनिट का मान अगर 1000 है तो 1 यूनिट का मान 5 से 1000 में भाग करेंगे तो 200 आएगा। और हमें चाहिए 4 यूनिट का मान, तो 4 को 200 से गुना करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? 800। क्या प्राप्त होगा? 800 प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि 800 ग्राम तौलता है 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 800 ग्राम। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। अब देखिए जब भी दूध और पानी वाला सवाल आ जाए तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत जो होगा वह पानी प्रतिशत के बराबर होगा। इसका क्या मतलब कि जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना प्रतिशत क्या होगा? पानी होगा। इसमें बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि जितना प्रतिशत लाभ है उतना प्रतिशत पानी है। पूछा है पानी की मात्रा बताइए। लाभ है 20%, इसका मतलब पानी भी 20% होगा। कितना में? 1 किलोग्राम दूध में। तो 1 किलोग्राम दूध मतलब 1000 ग्राम होता है और इसमें 20% पानी है। क्योंकि लाभ प्रतिशत पानी प्रतिशत के बराबर है, हमें बताना है पानी, तो इसका 20% निकाल दीजिए तो पानी की मात्रा निकल के आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम में कितना पानी है? तो यह 200 ग्राम पानी है, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ये 200 ग्राम यहाँ भी है, 200 ग्राम यहाँ भी है। आप इसको 50 बना लीजिए तो 200 ग्राम ही होगा उत्तर। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है? तो सबसे पहले समझिए रुपया का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि क्या करेंगे? ये लिखेंगे रुपया यानी कीमत का अनुपात। आप कह सकते हैं कीमत का अनुपात। तो ये जो रुपया का अनुपात है वह कीमत का अनुपात है। तो 25% लाभ है तो हम कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 100। तो 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 125। ये आ गया हमारा कीमत यानी रुपया का अनुपात। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 होता है और 25 पचे 125 होता है।
अब अगर हमें जानना है कि 1 किलोग्राम के जगह पर कितना वजन देता है तो हमें वजन का अनुपात निकालना पड़ेगा। और जब वजन का अनुपात निकालना है तो जो रुपया होता है, जो कीमत होता है, जस्ट उसका उल्टा वजन का अनुपात आएगा। तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 4। अब कह रहा है 1 किलोग्राम के बदले में कितना देता है, तो यहाँ देखिए इसका मान 1 किलोग्राम रखेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 को जब 5 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 200। मतलब 1 यूनिट का मान अगर 200 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इसको 200 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 800। इसका क्या मतलब कि 800 ग्राम तौल के देता है 1000 ग्राम के स्थान पर। तो कह रहा है कितना वजन देता है, तो 800 ग्राम वजन देता है। ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि एक बेईमान व्यापारी 1 केजी वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका सही लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए वह यदि वह अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% लाभ पर बेचता है। अब यहाँ लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ वजन क्या बता रहा है। अगर हम बात करें वजन की, कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर बेचता कितना है, 900 ग्राम। यानी जितना में खरीदने के समय 1000 ग्राम खरीदा और बेचने के समय 900 ग्राम ही देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो हमें कीमत यानी रुपया का अनुपात निकालना पड़ेगा। कीमत यानी रुपया का अनुपात। तो जब हम रुपया का अनुपात निकालेंगे तो ये 900 इधर पलट जाएगा, तो ये 900 इधर आ जाएगा और ये 1000 उधर चला जाएगा। आप चाहे तो इसको काट के अनुपात में बदल सकते थे, हमने नहीं बदला तो भी उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 20% लाभ कमाता है तो जो विक्रय मूल्य है वह 1000 है, इसी पे 20% लाभ है तो इसको 120/100 करेंगे। क्लियर है। तो ये एक नया विक्रय मूल्य निकलेगा। 2020 तो यहाँ क्या निकल के आ गया, 1200। इसका क्या मतलब कि जो क्रय मूल्य है वह 900 है, विक्रय मूल्य 1200 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 300 का। प्रॉफिट हुआ 300 का और हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ कितना का है, 300 का, तो 300 गुना में 100 करेंगे और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 900, बटा में आ गया 900। 300 से 3 बार कटेगा, 100/3 आ गया। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 33.1/3 आएगा। ये आएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, 33.1/3% का लाभ होगा, जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बताइए कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए अगर हम वजन की अनुपात की बात करें तो वजन में बता रहा है कि इधर हम लिखेंगे CP, इधर लिखेंगे SP। 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम दिया। इसका मतलब खरीदते समय तो 1000 ग्राम लिया, लेकिन बेचते समय कितना दिया, 880 ग्राम दिया। अब इसको काट कर आप चाहे तो अनुपात में बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे फिर भी उत्तर आएगा। अब हम रुपया में इसको चेंज करेंगे, जिसको आप कीमत भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको पलट देंगे तो ये आएगा 880 और ये आ जाएगा 1000। अब ये आ गया हमारा क्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आप देखेंगे कितना है, 120 आएगा ना, 120 आ गया। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 880, तो यहाँ लिखेंगे 880। समझ पा रहे हैं। 0 तो कट जाएगा और ये 4 से जब काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो 22, 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 11। सॉल्व करेंगे तो 150/11, 150/11
11 एकम 11 और फिर 4, फिर 11 तिया 33, 7, तो 13.7/11% आएगा उत्तर, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए 750 ग्राम वजन के स्थान पर कितना ग्राम वजन का प्रयोग करता है? अब देखिए जो हमारा रुपया का अनुपात है वह क्या आता है? कीमत कह सकते हैं इसको। तो 20% लाभ है तो हम कह सकते हैं कि खरीदते समय क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य 20 लाभ पर कितना हो जाएगा? 120, ये हो जाएगा। अब चाहे तो इसको आप अनुपात में चेंज कर सकते हैं, 20 बचे और ये 20 छक हो जाएगा, 5:6 आ रहा है और ये रुपया का अनुपात है। अगर इसको हम वजन में चेंज करेंगे तो वजन में ये क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि वह 750 ग्राम वजन के स्थान पर कितना देता है, तो हम पहले 750 ग्राम रखेंगे यहाँ पे। तो 750 ग्राम यहाँ है तो 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 और ये 6 दूना 12, 6 पचे 30, तो 125 का मल्टीपल है, यानी 6 से जब 750 को भाग करेंगे तो 125 आएगा, मतलब एक यूनिट का मान 125 है। अब हमें बताना है कि इधर कितना दे रहा है, तो इसको भी 125 से गुना करेंगे। 125 से गुना करेंगे तो आएगा 625। कितना आया? 625 आ गया। सो राइट आंसर क्या हो गया? 625, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि एक विक्रेता 20% कम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बताए उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 20% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब अगर हम वजन का अनुपात लिखें, ये रहा वजन, तो वजन 20% कम है तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य अगर मान लीजिए कि 100 रहा होगा तो वजन घटा दिया तो विक्रय मूल्य में हम वजन घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 80, और ये आ गया हमारा वजन। अगर इसको हम रुपया में चेंज करते हैं, रुपया में चेंज करते हैं तो रुपया में चेंज करेंगे। अब देखिए रुपया में क्या अनुपात होगा? पलट जाएगा तो ये 80 होगा और ये कितना होगा? 100 होगा। अब इसके बाद भी क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे? 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110/100 होगा, यानी 20 कटेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ गया? 110। अब 80 का सामान अगर 110 में बिकेगा तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो देखिए 30 का प्रॉफिट होगा। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें पता है कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है 30 का तो 30 गुना में 100 करेंगे और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 80, 80 आ गया। तो 20 बचे और 20 चौका, फिर 2 से भाग करेंगे 15, 2 से भाग करेंगे 2, 15 बचे 75/2, तो क्या हो गया? 37.1/2%। ये आ गया राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि एक विक्रेता 1 केजी वजन के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और वह वस्तु को 8% लाभ पर बेचने का दावा करता हो, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वजन का अनुपात। कह रहा है कि 1 केजी वजन के स्थान पर, तो इधर हम लिखेंगे CP और इधर लिखेंगे SP, और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है? 960। अगर ये वजन का अनुपात है, अगर इसको रुपया में चेंज करना है तो चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा? इधर 960 रहेगा और इधर क्या चला जाएगा? 1000 जाएगा। ये आ गया। अब बोला 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो इसको हम 8% लाभ पर बेचेंगे तो 108/100 हो जाएगा। फिर इसको 20 काट देंगे तो ये आ जाएगा 1080।
तो ये आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। कितने का प्रॉफिट होगा? तो ये 120 का प्रॉफिट होगा। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो जो लाभ प्रतिशत है वह होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 120 है तो 120 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 960। 12 × 96, 8 बार कटेगा। 4 से ये 25 आएगा और 4 से ये 2 आएगा। तो 25 बटा 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। कितना आ गया? 12.5। इसी को आप लिख सकते हैं 12.1/2%। यही है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया कि कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 12.1/2%, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, ये अंतिम सवाल था। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।